बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। ग्रंथों को पढ़कर गुरुवर ने हमको उसका सार दिया है, बाल वृद्ध और युवा वर्ग को जिन शासन आधार दिया है, और गुरु प्रमाण ने जिन शासन को एक नया अवदान दिया है, सच बोलो तो मित्रों पूरी सृष्टि को वरदान दिया है, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है, जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन, और न जाने कितने वर्ग, युवा वर्ग, चाहे बच्चा कोई हो, हर किसी के सम्यक्त का कारण और साथ ही साथ भविष्य को सुनिश्चित करने वाला ये गुणायतन होगा। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़िए गुणायतन से। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं उनमें संपर्क कीजिए और जानिए गुणायतन से जुड़ी ही निर्माणकारी योजनाओं से, और जुड़कर के साथ ही पुण्य का अर्जन कीजिए। साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन विशेष स्थानधारा संपन्न होती है गुरुदेव के मुखारविंद से। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस, किसी भी विशेष उपलक्ष्य में यहाँ पर स्थानधारा संपन्न हो, तो आप अपना नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं, आपकी ओर से स्थानधारा संपन्न हो सकती है। आइए बंधु, अब आपको इसी कड़ी से जोड़ते हैं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़कर के साथ ही पुण्य का अर्जन किया है, उनके नामों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। जिन्होंने सर्वप्रथम 2 स्वर्ण की चूड़ी गुणायतन में समर्पित की है, ऐसे श्रीमती मोती रानी जी, मातेश्वरी, अरविंद कुमार जी, प्रीति जैन, ऋषभ जैन, प्राची जैन, जयपुर निवासी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, बंदन, अभिनंदन। गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय रेखा जैन जी की स्मृति में श्री सुनील जैन, श्री अभय जी, श्रीमती सारिका जी, श्री मयंक कुमार जी, श्रीमती आस्था जी, ध्रुव जैन, संस्कृति जैन, लखनऊ निवासी, डॉक्टर पीके जैन जी, श्रीमती अर्चना जी, श्री अभिषेक जी, डॉक्टर ईशान जैन, रामपुर, और श्री अनिल कुमार जी टरैया, श्रीमती सवित्री टरैया, लखनऊ से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, बंदन, अभिनंदन। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय निर्मला जैन जी की स्मृति में इंजीनियर नेमचंद जी, इंजीनियर राजीव जैन जी, श्रीमती सोनिका जी, अक्षत जैन, समस्त परिवार, मेरठ निवासी। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती बीना सुभाष जैन, टाई वाले, डॉक्टर भारती संजीव एकांश जैन, दिल्ली। पुत्र दिगमगढ़ से पुत्र स्वर्गीय सर्ग जैन जी की स्मृति में श्रीमती शिल्पी सोहित जैन। भावनगर से वैभव मुकुंद राय शाह, मीनल मुकुंद राय शाह, समस्त परिवार। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय दीपचंद जैन की स्मृति में श्रीमती कमलाबाई जैन, श्री अजय तारा जैन, मंदसौर, 21,000 रुपए की राशि इन्होंने यहाँ पर योगदान दिया। स्वर्गीय शांतिबाई हुकुमचंद जैन की स्मृति में डॉक्टर शरद थोरा, इंदौर। औरंगाबाद महाराष्ट्र डॉक्टर महेश पंडितराव जुम्वेर, डॉक्टर अश्वेता महेश जी जम्बुरे। दिल्ली से श्री सुभाष अनीता जैन, राहुल, मीनल, रचित जैन सा परिवार। न्यू दिल्ली से श्रीमती जैन धर्मपत्नी आरके डी जैन। कोल्हापुर से श्री सूर्यकांत तातोबा तापकीरे। सारदाना मेरठ से श्री विभोर जैन, सागर जैन, समस्त परिवार। एक बार जोरदार स्वागत, बंदन और अभिनंदन। आइए निर्माण मंदिर निर्माण हेतु जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, इंदौर से स्वर्गीय श्रीमती शांतिबाई धर्मपत्नी, स्वर्गीय श्री हुकुमचंद जी जैन की पुण्य स्मृति में समस्त परिवार। भोपाल से 11,000 रुपए की राशि स्वीकृति दी है। भोपाल से श्रीमती सरोज जैन जी, राहुल जी, रानी जी, श्रेया जी, श्रेयांश जी, रोहित जी, प्रियंका जी, दिशा जी, स्वाति जैन सा परिवार, 11,000 रुपए की राशि इन्होंने गुणायतन को समर्पित की। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य आज के निर्माण सारथी के रूप में जसवंत देवी धर्मपत्नी नैनीहाल सिंह जैन, भिवाड़ी, हरियाणा से। श्रीमती कुसुमलता जैन धर्मपत्नी, स्वर्गीय जगदीश प्रसाद गर्ग, हैदराबाद से। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, विजयपुर, कर्नाटक से नवीन बाहुबली पाटिल, डॉक्टर बाहुबली जयपाल पाटिल। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, श्रीमती रूपल अनिक जैन, मुंबई, श्रीमती साधना सुनील जैन, गोंदिया से।
सूरत से स्वर्गीय वीरेंद्र जैन, शशि आनंद जैन की स्मृति में श्रीमती सारिका अजमेरा, श्री नवीन जैन जी सपरिवार। विलासपुर से श्री सुनील जैन, श्रीमती नमिता जी जैन सपरिवार। बागपत से श्री संजय जैन, अभिषेक जैन सपरिवार। कोलकाता से श्री अनिल जी, अमिता जी सपरिवार। दिल्ली से श्रीमती अलकेश जी, विनय रचना जी सपरिवार। सांगली से श्रीमती पदमग धनपत नीलखे जी सांगली से, और भीलवाड़ा से श्री भागचंद गोदा, श्रीमती मंजू गोदा जी सपरिवार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में 11,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की, ऐसे दिगंबर जैन मंदिर जैन मिलन पार्श्वनाथ नेहन हिमाचल प्रदेश से, इनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। निर्माण सारथी के रूप में एक और सदस्य हमारे बीच में जुड़े हैं, श्रीमती वीना अनीता जैन दिल्ली से। विनय जैन, अनीता जैन दिल्ली से, इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए और इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा गुणायतन सीईओ श्री सुभाष जी जैन और साथ ही एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, आए उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और आहार के सहयोग में जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्राप्त की है, प्रदान की है, अनीता जी, विनय जी दिल्ली से। आइए अब चलते हैं, सभी को एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। शोभा नंदलाल पांडे, इनकी ओर से भी 11,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। गुणायतन के लिए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आइए अब चलते हैं, हाँ हमारे बीच उपस्थित है शोभा नंदलाल पांडे, वो आए। औरंगाबाद से हमारे बीच महाराष्ट्र से उपस्थित है, वो भी आए, गुरुदेव का नमन वंदन करें और गुरुवर का आशीष प्राप्त करें। आइए अब इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं आगे के संचालन शंका समाधान के विशेष सत्र के हेतु मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई, वो आगे का संचालन करें। और हमारे बीच में जो औरंगाबाद से हमारे 11,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की, उनके सम्मान के लिए श्री एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और वो आकर के उनका सम्मान करें। सम्मान की श्रृंखला को मैं गति प्रदान करूं। श्रीमान एमएस जैन साहब महामंत्री प्रकाश भवन शिखर जी, जो मेरठ के निवासी हैं, वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रदीप जी, रचना जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन वे आए, और श्रीमान एमएस जैन साहब जो महामंत्री प्रकाश भवन है, उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान प्रदीप जी, रचना जी जैन ट्रस्टी गुणायतन आए, आपकी तालियां प्रकाश जी के एमएस जैन साहब के सम्मान में बजती रहें। और अब मैं आप सबको उन श्री चरणों से जोड़ रहा हूं जिनके माध्यम से आप ही नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा दे पा रहा है। ये श्री चरण है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाषक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के। आइए हम सब अभिवंदना करें गुरुदेव की और कार्यक्रम प्रारंभ करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से मैं इस सत्र को प्रारंभ करना चाह रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। श्रीमान प्रकाश जी पाटनी अजमेर, जो आपके अनन्य भक्त हैं, कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। गुरुदेव, वे स्वास्थ्य लाभ के लिए आशीर्वाद चाहते हुए ये जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, सामान्य व्यक्ति क्या कारण है कि सामान्य व्यक्ति की थोड़ी सी भूल बड़ी भारी गलती मानी जाती है, और वहीं दूसरी ओर नामचीन व्यक्ति की बड़ी भारी भूल भी सामान्य बात कर बन के रह जाती है। कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल सही है, एक संदर्भ में बात सही है कि सामान्य व्यक्ति की छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, और नामचीन व्यक्ति की बड़ी भारी भूल भी लोग हल्के में ले लेते हैं। लेकिन इसके पीछे एक दूसरी बात भी है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा किए गए बड़े बड़े अपराध भी क्षम्य हो जाते हैं, और विशेष व्यक्ति के द्वारा किया गया छोटा सा अपराध भी अक्षम्य हो जाता है। ये दोनों तरह की बातें हैं। आपने पूछा है कि सामान्य व्यक्ति की छोटी सी गलती भी सबको चुप जाती है, और बड़े व्यक्तियों की बड़ी बड़ी गलतियां क्यों नहीं चुपती। उसके पीछे मुझे दो कारण समझ में आते हैं। पहली बात तो ये है कि सामान्य व्यक्ति में जो, जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ पहले से कमज़ोर हो, जर्जर दीवार हो, उस जर्जर दीवार में हाथ लगते ही जिसका प्लस्तर झरता हो, तो उसकी थोड़ी सी भी चीज़ उसकी बहुत बड़ी त्रुटि दिखा देती है। और मजबूत दीवार में
यदि थोड़ा बहुत खरोंच भी आ जाए तो पता नहीं लगता। जिसका व्यक्तित्व प्रभावी होता है उसकी छोटी मोटी त्रुटियां लोग अनदेखी कर देते हैं, लेकिन जिसका व्यक्तित्व कमज़ोर होता है उसकी सब त्रुटियां लोगों को चुभती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाएं कि या तो त्रुटि हो ही नहीं, और त्रुटि हो भी तो नज़रअंदाज हो जाए। दूसरी तरफ मैं बोलूं कि आप गंगा में देखिए कितनी गंदगी जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो पवित्र हो जाता है। लेकिन कहीं छोटी सी धार बह रही हो, वहाँ आपने थोड़ा सा शाही भी डाल दिया ना तो पूरा पानी रंगीन हो जाता है। तो जिसका व्यक्तित्व कमज़ोर होता है वो हमेशा अपनी दुर्बलता को प्रकट कर देता है, और जिसका व्यक्तित्व मजबूत होता है उसकी दुर्बलताएं छिप जाती है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को सतत मजबूत बनाना चाहिए। मैं प्रकाश जी को आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो जल्दी स्वस्थ हों और शीघ्र यहाँ आकर प्रत्यक्ष अपना सवाल भी रख सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज श्री नितिन जी जैन बिनोली बागपत से आपके चरणों में कोट से नमन अमृत करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है, उसी तरह सब्र भी अकेले ही आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि जब भी गुस्सा आए तो उस समय हम गुस्से को सब्र में कैसे बदलें? गुस्सा अकेला आता है, अपनी सारी अच्छाई ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है, हमारे लिए अच्छाई दे जाता है। आपने कहा हम अपने गुस्से को सब्र में कैसे बदलें। पहले तो मैं ये कहूँगा, जब कहीं धुआं उड़ता है तो सबको घुटन देता है, और कहीं सुगंध फैलती है सबको आनंद देता है। गुस्सा धुआं है, सब्र सुगंध। गुस्सा धुआं है, सब्र सुगंध है। एक बात ध्यान रखना है, सुगंधित धुआं भी निकलता है और घुटन वाला धुआं भी निकलता है। जब सामान्य धुएं में सुगंध कब प्रकट होती है? जब उसमें सुगंधित द्रव्य आ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर धैर्य, सहिष्णुता और सकारात्मकता के भाव प्रकट हो जाते हैं तो उसके अंदर वह सुगंध प्रकट होती है जो सब अच्छाइयों के साथ आती है। तो सब्र को अपने जीवन में घटित करना चाहते हो, गुस्से को सब्र में बदल देना चाहते हो, तो सामान्य धुआं में सुगंधित द्रव्य डालो। वो सुगंधित द्रव्य क्या है? धैर्य, सहिष्णुता, सकारात्मकता और सद्भाव। अपने अंदर जितनी तेजी से विकसित करेंगे आपका गुस्सा उतना शांत होगा और आपके हृदय में शब्द का उतना ही विकास होगा। गुरुदेव, महेंद्र कुमार जी जैन पत्रकार, इंदौर, वे बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि गुरुदेव, शब्द भी क्या चीज है? शब्द भी क्या चीज है जो महके तो लगाओ और बहके तो घाव? महके तो लगाओ और बहके तो घाव। महाराज जी, मनुष्य को बोलना सीखने में मात्र 2.5 से 3 वर्ष की उम्र लगती है, लेकिन कब बोलना, क्या बोलना, कैसा बोलना, इसे सीखने में जीवन निकल जाता है। तो महाराज श्री, शब्दों और उच्चारण का लोकप्रिय जीवन में क्या महत्व है? देखिए, वाणी ही वो माध्यम है जो हमारा किसी से संपर्क बनाता है। हमारे व्यवहार में सबसे पहले वाणी का स्थान, और वाणी के में जिसका संयम है, संतुलन है, वो सबके साथ बहुत अच्छे संबंध बना पाता है। और जिसकी वाणी में असंयम है उसके सारे संबंध बिगड़ते हैं। हमें वाक संयम पर पूरा ध्यान रखना चाहिए और बोलने से पहले तोलने का अभ्यास बनाना चाहिए। गुरुदेव, पुष्पा सुभाष काला शैलू प्रभाणी, ये आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आप आशीर्वाद चाहती हैं। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मैं 7 साल से शंका समाधान से जुड़ी हूँ। मेरे जीवन में वियोग मेरे पति का हो गया था। मैं बहुत अस्वस्थ थी, पर जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पाँव का दर्द ही ना रहा। ऑपरेशन ग्रस्त हो गया, पाँव टेढ़ा हो गया, छोटा हो गया, फिर भी मैं सकारात्मक सोच रखती हूँ। भावना योग के कारण मन की शांति का अनुभव हो गया है, सकारात्मक सोच हो गई है। आपका कौन से शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं? आपके आशीर्वाद से मैं खुश हूं। आपका आशीर्वाद बना रहे। गुरुदेव, मैं आपका आशीर्वाद चाहती हूं जब तक जिंदा हूं। नमन नमन नमन, ये आशीर्वाद की भाव इनके हैं। और अंतिम प्रश्न गुरुदेव, सवाल नहीं है, अच्छा आशीर्वाद है, ये कृतज्ञता ज्ञापन है। अंतिम प्रश्न उसके पहले मैं तैयार रहे। श्रीमान मृणाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती कीर्ति जी मातुश्री के साथ तैयार रहेंगे। अंतिम प्रश्न महाराज श्री,
आंचल जैन अमीनगर सराय बागपत यूपी से बारंबार वंदन करते हुए जानना चाहती हैं कि आज के समय में हम लोग जिस धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा चमत्कार देखते हैं, बस उन्हीं धार्मिक क्षेत्रों को ज्यादा महत्व देने लग गए हैं। हम लोग केवल चमत्कार को ही धर्म मानने लगे हैं। तो महाराज श्री, हम लोग धर्म को ही धर्म माने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस युग की विडंबना है, लोग धर्म करते हैं लेकिन धर्म के नाम पर एक भ्रम पाले हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर सब लोग आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। दो तरह से लोगों के जीवन में धर्म दिखता है, एक तो भय और लोभ से ग्रसित मानसिकता से, या दूसरे गतानुगतिक बनकर। ये दोनों स्थितियां जब तक बनी रहेगी तब तक इस तरह की दुर्अवस्था को दूर नहीं किया जा सकता। धर्म के मर्म को जानना जरूरी है और धर्म के प्रयोजन को समझने की आवश्यकता है। जब कोई धर्म के मर्म को समझता है, धर्म के प्रयोजन को जानता है, तो उसके जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। वह फिर भय और लोभवश धर्म करने की जगह अपने मन के भय और लोभ को मिटाने के लिए धर्म करेगा। वो गतानुगतिक बन करके धर्म करने की जगह मौलिक तरीके से धर्म को धारण करेगा। उसके धर्म धारण करने का उद्देश्य जीवन के रूपांतरण का होगा। वो बाहरी चमत्कार के पीछे आकर्षित होने की जगह अपने चित्त को चमत्कृत करने का मार्ग घटित करेगा। वस्तुतः अपने चेतना को चमका देना ही धर्म का सीधा लाभ है। अपनी चेतना में चमक प्रकट करो जो सद्गुणों से होगा। बाकी चीजें हमारा भ्रम है। इन सब चीजों के प्रति आकर्षित होने वाला व्यक्ति ये समझ लीजिए किसी अनुबंध से जुड़ा है, किसी सौदे से जुड़ा है, अभी वो धर्म से नहीं जुड़ा। उसने धर्म के मर्म को ही नहीं जाना। और इस लोगों को समझना चाहिए ये कोई चमत्कार नहीं है। जो कुछ भी चमत्कार है वो हमारे भावों का चमत्कार है, वो हमारी श्रद्धा का चमत्कार है। यदि उसे हमने सही दिशा दे दी तो हमारे जीवन को निश्चित उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकेगा। उपस्थित हो श्रीमान मृणाली जैन, मातुश्री कीर्ति जी जैन दिल्ली के साथ ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमती अंजू जैन कोटा ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न संदेह के ऊपर है। संदेह वह मनोविकार है जो हमारे आत्मविश्वास को धुंधला देता है। संदेह वह कांटा है जो चुभ जाए तो हम अपनी राह से डगमगा जाते हैं। संदेह वह कमजोरी है जो हमारे निर्णय शक्ति को कमजोर बनाता है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आज के समय में जहां हर युवा या युवती इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, हर काम अपने बलबूते पर करना चाहता है, वो अपने जीवन में छोटे से बड़ा निर्णय लेने से पहले इस संदेह से कैसे जीते? मार्गदर्शन दीजिए। फिर से बोलो एक बार। संदेह वह मनोविकार है जो हमारे आत्मविश्वास को धुंधला देता है। संदेह वह कांटा है जो चुभ जाए तो हमें अपनी राह से डगमगा देता है। संदेह वह कमजोरी है जो हमारी निर्णय शक्ति को कमजोर बना देता है। तो गुरुदेव, आज के समय में हर युवक या युवती जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, हर काम को अपने बलबूते से करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में छोटे से बड़ा निर्णय लेने से पहले संदेह से कैसे जीते हैं? देखिए, संदेह से जीतने के लिए 4 उपाय बताता हूँ। मन के डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहली बात आत्मविश्वास को जगाना। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास को जगाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले आध्यात्मिक दृष्टि उद्घाटित करनी होगी और सोच को सकारात्मक बनाना होगा। आध्यात्मिक दृष्टि जब प्रकट हो जाए, उसे अपने आत्मा के स्वरूप का विश्वास हो जाए तो मन का संशय दूर हो जाता है। अंदर सकारात्मकता विकसित हो जाए तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो आत्मा का विश्वास और सकारात्मकता अपने अंदर जितनी तेजी से बढ़ेगी, हम संदेह से अपने आप को बचा सकेंगे। दूसरी बात, अपने मन के संदेह को दूर करना है तो किसी इष्ट आदर्श को अपना आदर्श बना ले। जब मन डावाडोल होने लगे, आंखें मूंदो, श्रद्धा से भरो। श्रद्धा संदेह का निवारण करती है। और आंख बंद करके उनका नाम लो और जो मन में आए निर्णय ले डालो, संशय दूर होगा। तीसरी बात, ऐसे लोगों के संसर्ग में रहें
जो आपके भ्रम और संशय का निवारण करते हो, जिनसे आपको सकारात्मक प्रेरणा मिलती हो, जो तुम्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करे, उनके संसर्ग में रहे। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखे जो डिमोटिवेट करे, जो तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न करे, जिसके कारण तुम्हारा चित्त दोलायमान होने लगे। यदि इन चारों बातों को अपनाते हैं तो मैं समझता हूं मन में संशय कभी प्रकट नहीं। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती अंजू जी जैन ट्रस्टी मायतन कोटा से, और तैयार हैं आदित्य जैन टीकमगढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा क्या करें कि जिस फ्रिक्वेंसी से हम अपने मोबाइल को देखते हैं उस फ्रिक्वेंसी से अपने भावों का रिव्यू स्टार्ट कर दें। ऐसा क्या करें कि जिस फ्रिक्वेंसी से अपने मोबाइल को चेक करते हैं उसी फ्रिक्वेंसी से अपने भावों को चेक करना शुरू कर दें। जिस फ्रिक्वेंसी से मोबाइल को चेक करते हैं उसी फ्रिक्वेंसी से अपने भावों को चेक करने के लिए क्या करें? जिस दिन मोबाइल की फ्रिक्वेंसी की तरह भावों की फ्रिक्वेंसी दिखने लगेगी, अपने आप चेक कर लो। हमें मोबाइल के डेटाज दिखते हैं, भावों के डेटा कहाँ दिखते हैं? हम उन्हें देखने की कोशिश करें। यदि उस तरह का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमस्ते। अगला उपस्थित हों आदित्य जैन टीकमगढ़ से, तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी जैन भोपाल से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हम जितने जल्दी लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं उतने ही जल्दी हमारा भटकाव भी प्रारंभ हो जाता है। तो महाराज श्री मार्गदर्शन करें कि लक्ष्य निर्धारित करने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। जितनी जल्दी लक्ष्य निर्धारित करते उतनी जल्दी भटकाव भी प्रकट हो जाता है। इसकी वजह को जाने। लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ संकल्प भी होना चाहिए, और संकल्प ही नहीं सक्रियता भी होनी चाहिए, और सक्रियता ही नहीं उसमें पूरा समर्पण भी होना चाहिए। लोग बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं लेकिन मन का संकल्प कमजोर होता है। लचीला और कमजोर संकल्प हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए संकल्प, वज्र संकल्प चाहिए, क्योंकि संकल्प ही सिद्धि का आधार है। संकल्प से सिद्धि मिलती है। सर्व संकल्प वशात भवतिर लघुर भवती वा महा। सब जो कुछ होगा उस संकल्प के बल पर होता है। तो जो हम लक्ष्य चाहते हैं, लक्ष्य के बाद संकल्प, पक्का संकल्प हो, एक धुन बन जाए कि बस मुझे ये करनी, फिर केवल संकल्प लेके बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। संकल्प को साकार करने के लिए सक्रियता चाहिए। सक्रिय हो जाए, अब मुझे उसे पूरा करना है। लक्ष्य बनाने के साथ पुरुषार्थ भी जगाइए। बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लिए, लेकिन उस लक्ष्य को साकार करने का संकल्प कितना, सक्रियता कैसी? सक्रिय होंगे तब लक्ष्य आपका फलीभूत होगा। फिर इसके साथ आपको सजग होने की भी जरूरत है। मैं कहीं लक्ष्य से भटक तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं लक्ष्य की बाधा में तो नहीं फंस रहा हूं, वो भी होना जरूरी है। और चौथी बात कि हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए, तभी हम बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। जो तुम पाना चाहते हो उसके हो जाओ, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। सीधा सीधा नियम है। जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, तुम उसका हो जाओ। मतलब बस उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में सुनो, उसी के बारे में करो। हर पल केवल उसकी उसकी और उसकी ही धुन हो। तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते। जी, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। ये पता है कि क्या करना है, लेकिन निरंतर कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं आ पाती कि चार में कोई ना कोई पायदान कमजोर है। संकल्प लक्ष्य बनाना नहीं, ठानना है। सही महाराज। ये करना है नहीं, ये करके रहना है। क्या पोजीशन है? बिल्कुल निश्चित करना है,
कि करके रहना है? करके रहना है। ठानो और करके रहना है तो मतलब करके रहना नहीं, करके ही दम लेंगे, ये होना चाहिए। अब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज रहने दो, फिर देखेंगे, वो कभी देख नहीं पाएगा। करके ही दम लेना है, इतना मुझे करना है तो ये काम मुझे करना है, इसको फिनिश करके ही उठना है, तब आपका बड़ा लक्ष्य होगा। समझ गए? जी महाराज। हाँ, एक बात और जोड़ूंगा। नमस्ते महाराज। लक्ष्य बनाने से पहले व्यक्ति को अपनी पृष्ठभूमि भी देखना चाहिए। अब कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, बन सकता, आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। लेकिन एक सड़क छाप आदमी आज ही सोच ले कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है और बोला, महाराज ने कहा ठान लो, संकल्पित हो जाओ, उसके लिए एकदम सक्रिय हो जाओ, सजग रहो, समर्पित हो जाओ तो बन जाएंगे। थोड़े दिन हाथ पांव मारे गए, प्रधानमंत्री तो बात की बात, चपरासी भी नहीं बन पाए, तो क्या होगा? नहीं। जो तुम होना चाहते हो, अभी तुम्हारी क्या परिस्थिति है, समझ गए? प्रधानमंत्री बाद में बनना, तुम अभी जहां हो उसका तो प्रधान बन के बताओ। यहां जो सर्वोत्कृष्ट कर सकते हो वो तो करो, तब आगे की बात होगी। पर लोग क्या करते हैं, सीधे हनुमान कूद करते हैं, एकदम लंबी छलांग लेना चाहते हैं, तो कहीं के नहीं रहते। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान विजय कुमार जी जैन भोपाल से, तैयार हैं श्रीमती प्रतिभा जी जैन गोधा जयपुर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विजय कुमार भोपाल। महाराज जी, आज मैं जब शिखर जी आ रहा था तो हमने एक बंदर अपने बच्चे को नल की टोटी खोल के पानी पिला रहा था। देखो कितना ज्ञान है उसमें। और महाराज श्री इंसान को आपकी वाणी भी मिलती, सब कुछ मिलता है और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। कृपया मार्गदर्शन दें। ऐसा लग रहा है कि बंदरों के गुण या जानवरों के गुण आदमियों में आने लगे और आदमियों के गुण उनमें जाने लगे हैं। संक्रांति का दौर। उपस्थित हूँ बहन प्रतिभा जी गोधा जयपुर से, तैयार है श्रीमान विनय कुमार जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि बैठिए ना जोई, जाना उठा सके ना कोई, कि ऐसी जगह बैठिए जिसको कोई उठा नहीं सकता, वहां से अपने स्थान पे, नियत स्थान पे बैठे। और दूसरा ये भी सुना है कि धर्म सभा में हमेशा आगे बैठे और पिक्चर हॉल में पीछे बैठे। तीसरा ये भी सुना है कि पहले आए और पहले पाए। तो महाराज जी, इसमें कोई चीज सही है जिसको हम अपनाएं, या फिर चौथी कोई बात जो आप सही बताएं? देखिए, सब बातें अपनी अपनी जगह सही है। ऐसी बैठक बैठिए, कोई ना बोले उठ, और ऐसी वाणी बोलिए, कोई ना बोले चुप। ये बुंदेलखंडी कहावत है। राजस्थानी और बुंदेलखंडी दोनों मिल जाना चाहिए। आपने बोला है धर्म क्षेत्र में आगे बैठने की बात, पहले आओ पहले पाओ। तीनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बैठना अच्छी बात है, पर ऐसी जगह आगे मत बैठो जो हमारी मर्यादा के बाहर, जहां हमें आकर के कोई पीछे कर दे। हम स्वयं को अग्रसर करें, पर भूमिका के अनुसार औचित्य का विचार करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम अपने आप निकलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान विनय जी जैन दिल्ली से, तैयार रहे श्रीमान विनोद कुमार जी ठोलिया साहब कलकत्ता से। बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिद्ध भगवानों का क्या काम होता है, ये नहीं पता आज तक। बिल्कुल ठीक है, उनका कोई काम नहीं होता, अभी सबसे निकम्मे हैं। उनको निकम्मा कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? हाँ? महाराज जी, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। हाँ? आपके प्रवचन रोज सुन रहा हूँ। हाँ? शंका समाधान रोज सुन रहा हूँ। भावना योग रोज करता हूँ। 18 घंटे तक धर्म करता हूँ, पर सिद्ध भगवान का मुझे नहीं पता चला क्या करते हैं, क्या काम। बहुत सुंदर सवाल है। हम जो आज तक करते आए ना, हम तो सिद्ध भगवानों की पूजा कर रहे हैं।
महाराज जी इतनी पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर उनकी वर्किंग क्या है? बिल्कुल, बहुत ये नहीं पता। देखो बात ऐसी है, सारे सबका है। करना धरना छूटने का नाम ही सिद्ध है। सुनो, सिद्ध किसको बोलते हैं? जो पूर्ण हो, कृतकृत्य हो। किसको बोलेंगे सिद्ध? जो पूर्ण हो, कृतकृत्य हो, जिसके करने लायक कोई काम ही नहीं बचा, जिसने अपने करने लायक सारा काम कर लिया। अभी हम आपके लिए बहुत सारा काम बाकी है, हम लोग असिद्ध हैं जी। हम लोग क्या है? असिद्ध हैं। हम लोगों को करने योग्य काम है तो हमारे साथ करना धरना पड़ा है। तो महाराज जब सुनो, जब करना धरना मिट जाएगा तो हम भी सिद्ध हो जाएंगे। नहीं महाराज जी, कुछ ना कुछ तो आदमी नहीं, आदमी नहीं है ना वो सिद्ध होगा। भगवान जब कृत हो जाओगे तो करना धरना अपने आप छूट जाएगा और केवल जानने और देखने रूप परिणति हो जाएगी। जो केवल जानता है, देखता है, बस साक्षी, जिसके अंदर न राग न द्वेष। तो टाइम कैसे पास होता है महाराज? अनंत काल ऐसे ही ऐसा होता है कि पता ही नहीं। ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात आपने की है। ये हमारे अंदर का जो राग भाव है जी महाराज, हमारे अंदर का द्वेष और मोह का भाव, ये हमारे अंदर का विकार है जो हमें दूसरों की ओर आकर्षित करता है। जी महाराज, उनके कारण हमारा करना धरना चलता रहता है। जी महाराज, जब वो छूट जाता है तो उसकी जरूरत ही नहीं। आप छोड़ो सिद्धों की बात, मंदिर में भगवान को तो देखो, वो क्या कर रहे हैं? वो तो अभी तब कर रहे हैं महाराज श्री। तब कर रहे हैं कि तब का फल पा चुके हो, अब तब क्या करेंगे? अभी जो चार उनके वो रहते हैं क्या, वो तो वो जली हुई रस्सी है, उसका कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? तो भगवान को देख के आओ, क्या कर रहे हैं एक बार देखो। नहीं भगवान क्या कर रहे हैं? बैठे ज्ञाता दृष्टा बन करके बैठे हैं जी। यही है ना? हम आप जो कुछ करते वो कर रहे हैं क्या? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? केवल ज्ञाता दृष्टा बन करके बैठे है ना? कुछ तो कर रहे हैं महाराज जी। क्या कर रहे? ज्ञाता दृष्टा बन के बैठे हैं। सिद्ध भगवान बस ऐसे ही सिद्ध भगवान है। भगवान जैसे बैठे हैं ना मंदिर में, वैसे सिद्ध परमात्मा बैठे हैं। अंतर केवल इतना, वो इसे सशरीर है, वे अशरीर होते हैं, बस इतना ही अंतर है। महाराज जी एक शंका है, हाँ पूछूं? बोलो जल्दी करो। हाँ महाराज जी, ये शंका है कि ये लगता है मुझे सारा ये ब्रह्मांड जितना है ये सिद्ध भगवान चला रहे हैं। मेरी अंदर इंटेंशन कहती है महाराज श्री। देखिए कहती है सिद्ध परमात्मा चल रही है। मैं बता रहा हूँ, सब प्रकृति से अपने आप चल रही है। कोई ऐसा परमात्मा नहीं है जो जगत का करता हो। जगत, सुनो मेरी बात, ये आपका दार्शनिक प्रश्न है, फिर पूरा समय आपके ही पास चला जाएगा तो लोग आपको कोसने लगेंगे। समझ गए ना? तो ये मैं बाद में पूछूंगा। हाँ चलिए। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हैं श्रीमान विनोद कुमार जी ठोलिया साहब कोलकाता से और तैयार हैं समर्थ जैन हैदराबाद से। समर्थ तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम मैं गुणायतन परिवार का धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना सुंदर विधान देखकर मन पूरा प्रफुल्लित हो गया। और कोरोना काल में जो आपके द्वारा कटनी में जो पंच कल्याणक देखा, उसके बाद हजारीबाग में जो महाप्रवेश देखा, और उसके बाद शिखर जी में महाप्रवेश, और उसके बाद सिद्ध चक्र विधान, ये कोरोना काल में एक बहुत अच्छा रहा। लेकिन इसके विपरीत जो कोरोना काल में जो है कि इस स्थिति में मन बहुत विचलित हो गया, कहीं भी मन स्थित नहीं हो पा रहा है और सब आदमी प्राय डिप्रेशन में चले गए, ऐसा कुछ लगता है। और युवा वर्ग जो है धर्म से विचलित हो रहा है, उसके लिए कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए, कोरोना काल में मुझे दो स्थितियां देखने को मिली। बहुधा लोगों में एक सकारात्मक बदलाव दिखा और मैंने महसूस किया लोग पहले से अच्छा धर्म किए, बस धर्म का तरीका बदला। अनेक लोगों ने बताया हमारा पूरा का पूरा घर एक साथ धर्म किया। जब पहला लॉकडाउन था तो पूरा धर्म ध्यान में ही घर बीता, समय बीता। ये एक सकारात्मक परिवर्तन। कुछ लोग जिनके सामने समस्याएं आई, खालीपन रहा, जो धर्म से नहीं जुड़े, वे अवसाद ग्रसित हो गए, डिप्रेशन में आ गए। ऐसे लोगों को अगर सही मोटिवेशन मिले, वो धर्म से जुड़ जाए, तो आज भी अपने अंदर स्थिरता घटित कर सकते हैं। युवा वर्ग जो धर्म से, युवा वर्ग को भी हमें सही मोटिवेशन देने की जरूरत है। अगर उन्हें हम धर्म के व्यवहारिक रूप को समझाएं तो आज भी वो आकर्षित होने के लिए तैयार है। आइए समर्थ जैन। और एक महाराज से छोटा सा बालक मात्र 13 वर्ष का, उसका नाम है वीर विजय कासलीवाल, जो महाराष्ट्र कोपर गांव से, उसके भाव यहाँ आकर के गुणायतन के निर्माण निधि सदस्य बनने के भाव हुए।
निर्माण सदस्य बनने के भाव हुए घोड़ाटमार स्थान में खड़े हो जाए। वही वीर विजय। हाँ, वहीं से पूछेगा। बोलो समर्थ। हाँ, समर्थ बोलो। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर बच्चे शुरू से ही पाठशाला चालू कर दें तो उन्हें बड़े होकर अच्छी शिक्षा मिलती है क्या? आप बताओ, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। फिर अपने को पढ़ना शुरू से ही जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। बस इतना करना चाहिए कि शुरू से जाने के बाद जो बच्चे बड़े होकर के छोड़ देते हैं ना, वो छोड़ना नहीं, करते रहना। नहीं तो बच्चे शुरुआत में करते हैं 10-12 साल की उम्र तक, और बाद में छोड़ते हैं तो बिगड़ जाते हैं। आप छोड़ना नहीं, समझ गए? चलो। वीर विजय कासलीवाल कोपर गांव के इस छोटे से बालक की अनुमोदना करें, दान की अनुमोदना। और तैयार हैं श्रीमती नीतू जी पाटौदी साड़म। बेटा, इस वीर विजय जो बेटा है, जो आज निर्माण निधि सदस्य बनकर के अपने जीवन को उत्तुंगता प्रदान कर रहा है, इसके सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, उनसे उनका सम्मान करें उस बेटे का। और तैयार हैं नीतू जी पाटौदी साड़म से। शीघ्रता से जल्दी कीजिए बेटा, प्रश्न कर लो। वीर विजय नहीं है उसका प्रश्न। चलिए, श्रीमती नीतू जी पाटौदी साड़म से उपस्थित हो। तैयार रहें ब्रह्मचारी बहन सारिका दीदी बंडा सागर से। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आप मुनिद्वय को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं आज जो सही है शायद कल वो सही नहीं होगा, लेकिन हम तो कल में जीते हैं, तो हम अपने आप को समय की धारा में कैसे बदले? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आज जो सही है शायद वो कल सही नहीं होगा, और हम तो कल में जीते हैं, तो समय की धारा कैसे बदलें? अब समय की धारा क्या बदले? उनकी जीवन की धारा बदल दो, देख लो उनकी दशा क्या है। जो आज की बात को कल पर टालते हैं, उनका आज भी विफल होता है, तो कल सफल कैसे होगा? हमें बिल्कुल ये बात समझ के रखना चाहिए। आज जो सही है हो सकता है कल वह सही ना हो, इसलिए जो सही आज दिख रहा हो उसे आज कर ले, कल की तरफ हम न देखें, तभी हम अपने जीवन को सही रास्ते पर लगा पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी बहन सारिका जी उपस्थित हो। और तैयार हैं श्रीमान ज्ञानचंद जी कासलीवाल गुणायतन ट्रस्टी इम्फाल, राजकुमार जी जैन। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। मेरे परिवार का, सकल बंडा समाज का, पाठशाला की सभी बहनों का और ब्रह्मचारिणी सभी बंडा की बहनों का। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो बालक तीर्थंकर रहते हैं उनके लिए स्वधर्मेंद्र वस्त्र भेजता है, तो उनका उपयोग करने के बाद मतलब वस्त्रों का उपयोग करने के बाद क्या होता है? और पिटारे में इतने वस्त्र रहते हैं कि वो कभी समाप्त नहीं होते क्या? एवं अलग मतलब सभी तीर्थंकर की अवगाहना अलग अलग होती है, तो उनके वस्त्र कैसे बनते हैं? ऐसा ही दिव्य चीजें, और दिव्य चीजें जो होती है ऐसी ही होती है, वो जहाँ से आती वहीं चली जाती है, पता नहीं लगता, और ये कभी नष्ट नहीं होती। ये महान पुण्य से आती है। स्वर्गों में जो मानस्तंभ है, उन मानस्तंभों में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषण रखे होते हैं, उसमें से निकाल कर लाते हैं। आइए श्रीमान ज्ञानचंद जी कासलीवाल साहब गुणायतन ट्रस्टी, इनकी ओर से राजकुमार जी काला साहब प्रश्न करेंगे। और तैयार हैं श्रीमान सनत कुमार जी संतरी जैन बंडा से। उसके पूर्व ये तैयार रहेंगे भैया गुरुदेव के तरुण जी विशेष सूचना के साथ उपस्थित होंगे। गुरुदेव इम्फाल से श्री ज्ञानचंद जी कासलीवाल हमारे ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। उनकी एक जिज्ञासा है, आपको नमोस्तु निवेदित करते हुए उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। गुरुदेव, उनका कहना है कि सृष्टि में जीव आत्माओं की संख्या निर्धारित है या घटती बढ़ती रहती है? उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की। देखिए, जीव मध्यम अनंत प्रमाण है, यानी अनंत है जीव राशि, उसमें कभी हीनाधिकता नहीं होती, जितने हैं उतने ही होंगे। अनंत कहते ही इसको जिसका कभी अंत। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रद्धेय भैया तरुण जी इंदौर विशेष सूचना के साथ। और तैयार रहेंगे श्रीमान सनत कुमार जी संतरी जैन बंडा से, आरिका सूत्रमती माता जी के भाई। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भरत क्षेत्र में सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो एरावत क्षेत्र में किस दिशा से उगता होगा?
जिधर सूरज उगता उसी को पूरब मानते हैं। उनका पूरब ये है, हमारा पूरब ये है। नमोस्तु महाराज। आइए भैया। सम्मेश शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की। मान्यवर, 2 चीजें हैं जो जीवन को पवित्र करने का सशक्त माध्यम है। एक है तीर्थ और एक है पर्व। तीर्थ में हमें जाना पड़ता है और पर्व हमारे पास हमारे पुण्य से पहुंच जाते हैं। तीर्थ में जाने के लिए समय चाहिए, संयोग चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और सामग्री चाहिए। ये सब चीजें होगी सत्व में तो हम तीर्थ की यात्रा कर अपने जीवन को पवित्र कर पाएंगे। लेकिन ये सब चीजें नहीं भी हों तब भी हमारे लिए पवित्र करने का साधन पर्व हो जाया करते हैं। और बस ऐसा ही एक शुभ संयोग, या ये मैं कह लूं कि मणिकांचन योग इस वर्ष सम्मेश शिखर तीर्थ पर 10 लक्षण पर्व के रूप में आपके पास तक पहुंच रहा है। मैंने पूज्य मनीषी से कहा कि महाराज जी हर साल शिविर लगाते हैं, इस साल भी शिविर, तो महाराज जी ने कहा कि देखते हैं। फिर निवेदन किया कि महाराज जी देखने में तो समय बीतता चला जा रहा है, आप निश्चित कर दीजिए। तो महाराज जी ने फिर कहा कि ठीक है, इतना प्रयास, इतना दबाव तुम लोगों का है, तो हम निश्चित करते हैं कि मात्र 300 ही लोग शिविर में बैठ पाएंगे, शिविर में शामिल हो पाएंगे। सोचो आप, जहां पर 3000, 5000, 7000 लोग आते हों और उनमें से 300 लोग, कितना दुर्लभ संयोग है ये। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शायद मुझे लगता है कि पहली बार एक बहुत कम रेशो यहां से निकला है कि 300 लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत देर मत करना, मेरी पूरी बात सुने ही आप अभी से अपनी बुकिंग कराने के लिए तैयार हो जाइएगा। प्रामाणिक ऐप पर आपके लिए लाइंस खुली हैं, नंबर्स हैं और आप अपनी बुकिंग चालू कीजिएगा। और बहुत बड़ा संयोग आपके पास है। मैंने कहा कि तीर्थ के पास जाना पड़ता है और पर्व आ जाते हैं, लेकिन सम्मेश शिखर में एक साथ 2 सशक्त माध्यम अपने जीवन को पवित्र और पुनीत बनाने के लिए आपके पास है। मात्र और मात्र 5100 रुपए की राशि में आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं। बहुत बड़ी राशि नहीं है और इस राशि से ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं कि इकट्ठा करना नहीं है हमको पैसे। लेकिन होता ऐसा है कि जो चीजें हमने महाराज जी एक बार देखा, सम्मेश शिखर की यात्रा के लिए ट्रेन बुक की बिना पैसे के, तो आखिरी दिन उन्होंने कहा कि 10 थी, अब नहीं जा रहे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास भी रेशो कंप्लीट हो जाए कि भैया हमको 300 लेना है और आपके पास भी आपको लगे कि हमने अपने द्रव्य के साथ अपने भाव को भी बना करके इस चीज के लिए अपनी मनः स्थिति को, मानसिकता को तैयार किया है। निश्चित मित्रों, 10 लक्षण पर्व संसार का सबसे अभूतपूर्व पर्व है, या ये कह लें संसार की सृष्टि की शुरुआत होने के बाद सबसे पहले परमात्मा के वंदन करने का स्रोत इस 10 लक्षण पर्व के माध्यम से हमको मिला था। मैं पूज्य पाद के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि भगवान हमारे लिए मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छी बात अभी ब्रह्मचारी जी ने आप सबके बीच रखी। तीर्थ और पर्व दोनों हमारे जीवन के रूपांतरण के आधार है, और जब तीर्थ में पर्व मनाए तो जीवन का कहना ही क्या। श्रावक संस्कार शिविर हर वर्ष के 10 लक्षण में लगता है। पिछले वर्ष देश काल की स्थिति के अनुकूल न रहने के कारण ऑनलाइन शिविर लगाया गया, लेकिन मुझे कह करके बड़ी प्रसन्नता है कि उस साल का शिविर अब तक के शिविरों में सबसे बड़ा शिविर रहा,
क्योंकि उसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और घरों में लोगों ने आनंद लिया। इस बार भी शिविर में आने के लिए लोग बहुत आतुर, पर अभी सब कुछ अंधेरे में। कल क्या होगा किसी को कोई पता नहीं। देश काल की स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही, इसलिए पहले तो हमने सोचा था कि पिछले वर्ष की तरह ही इस साल का शिविर हो। फिर भी आप सबके आग्रह भाव को देखते हुए मैंने कहा कि मात्र 300 लोगों की एक व्यवस्था करें ताकि सब सुरक्षा के साथ यहाँ रह सके और धर्म ध्यान कर सके, लेकिन शेष लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। जो यहाँ आ पाएंगे वे तो भाग्यशाली होंगे ही, पर जो लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे वो घर बैठे भी शिविर का पूरा लाभ ले सकेंगे, क्योंकि शिविर के सारे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण यहाँ से सुनिश्चित किया गया है। इसलिए जिनको भी यहाँ आकर प्रत्यक्ष भाग लेना है, जैसा अभी आपको सूचना दी गई, आज से चालू है, कल से प्रमाणिक ऐप में सारी पंजीयन की व्यवस्था चालू हो जाएगी और आप कल ही अपना पंजीयन करा दें। मुझे मालूम है 300 तो चुटकियों में आप लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत दबाव होगा, लेकिन यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसे तो अगर सामान्य दिन होते तो यहाँ तो 5-10 हज़ार लोग भी कम पड़ते और एक अलग शिविर होता, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये शिविर का ये रूप रखा है। और वह भी आने वाली स्थिति में यदि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो हो सकता है संशोधन भी करना पड़े। हमें धर्म ध्यान करना है, पर निर्बाध रूप से करना है। इसलिए जिन्हें भी आना है, जो इसका लाभ लेना चाहते हैं वे ले, और अधिक उम्र के लोग ना आए, समझ गए, वे आए। युवाओं को हम ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहेंगे, युवा वर्ग के लोग आए। ज़्यादा उम्र के लोग, 75-80 साल की उम्र के लोग आए तो उनकी व्यवस्था बनाना भी भारी पड़ती है, उनके पीछे लोगों को लगाना पड़ता है। जिनको कोई बड़ी बीमारियां हैं वो ना आए। शिविर में जब आपके लिए फॉर्म होगा उस समय सब चीज़ें डिटेल उसमें दे दी जाएगी, तभी आपकी स्वीकृति होगी। और जब तक यहाँ से स्वीकृति न जाए तब तक आप अपना स्थान आरक्षित न समझें। ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको लाभ मिले, और जो यहाँ नहीं आ पा रहे घर बैठे तो पूर्ण लाभ लेंगे ही। आपने शिविर को घर बैठे किया, आपने विधान को घर बैठे किया, इस बार का दशलक्षण फिर घर बैठे कर लेंगे। और भावना भाव, यदि स्थिति अनुकूल बन गई तो लास्ट मूवमेंट में देखा जा सकता है। हम तो चाहते ही हैं। देखो कैसा समय आ गया है। एक समय में तो ग्राहकों को बुलाया जाता था, आओ आओ आओ, अब कहा जाता है रुको रुको रुको, यही समय का खेल है। पर क्या करे, समय ऐसा करा रहा है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसी जानकारी अभी आपको दी गई, आप ये जानकारी सब तक प्रसारित कर दें, और कल ही हो सकता है आज रात तक उसका पूरा प्रोफार्म आपको उपलब्ध हो जाए। जितनी जल्दी संभव हो आप अपनी प्रविष्टि ले लें, ताकि आप यहाँ आकर आनंद के साथ अपना धर्म ध्यान कर सकें। तैयार हैं श्रीमती श्रुतिजन पिंडरई, उसके पूर्व भैया एक प्रशंका प्रस्तुत करने के लिए। हाँ। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, सुख जब आपके सामने आंख मिचोली खेले तो फिर हम उसे कहाँ ढूंढें? बहुत अच्छी बात है। सुख जब हमारे सामने आंख मिचौली खेले तो उसे हम कहाँ ढूंढें? दरअसल जो आंख मिचौली खेलता वो सुख ही नहीं। हमें सुख की परिभाषा को समझना होगा। हमने सुखाभास को सुख मान लिया, हमने सुख ढूंढा है चीज़ों में, हमने सुख ढूंढा है पदार्थ में। जो व्यक्ति पदार्थ में सुख की खोज करता है वो कभी भी सुख की उपलब्धि नहीं कर सकता। यथार्थ सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और जो भीतर का सुख है वो चिरंतन है। एक बार प्रकट हो गया तो फिर वो कभी अंत नहीं होता। उस सुख को हम देखें, अपने आप को पर से मुक्त कराकर निज में केंद्रित करें, तो हम अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। बाहर बाहर जब तक हम भटकते रहेंगे तो यही आँख मिचौली चलते रहेगी। इसे हमें दूर करने की जरूरत है। वस्तुतः हम अपने अंदर परम संतोष और तृप्ति का अनुभव करें, सच्चा सुख तो वही। उपस्थित हों श्रीमती श्रुतिजन पिंडरई से। तैयार हैं व्रती बहन इंदिरा जी जैन जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोग कहते हैं कि अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी संबंधों को काट डालती है, ऐसा कैसे? अहंकार की आड़ी और कपट की कुल्हाड़ी संबंधों के वृक्ष को काट डालती है। थोड़ा संशोधन कर लो। पेड़ को काटना है तो पेड़ को काटने के लिए क्या चीजें चाहिए? या तो कुल्हाड़ी चाहिए,
या आरी चाहिए। तो अहंकार आरी का काम करती है और कपट कुल्हाड़ी का काम करती है। तो जब पेड़ में कुल्हाड़ी चलाओगे तो पेड़ कटेगा, पेड़ में आरी चलाओगे तो पेड़ कटेगा। तो परिवार का खुशनुमा वृक्ष है। अगर अहंकार एक दूसरे के बीच आ गया तो समझना ये वृक्ष कटना शुरू हो गया, वो आरी का काम कर रही है। मन में कपट आ गया तो समझना ये वृक्ष को काट रहा है, ये वृक्ष कभी भी गिर जाएगा। बस इतनी समझ में आ जाए बात तो इस आरी और कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दो, पेड़ हमेशा हरा भरा बना रहेगा, टिका रहेगा। उपस्थित प्रति बहन इंदिरा जी जैन जयपुर से और तैयार हैं श्रीमान शुभासी जैन सीईओ गुणायतन दिल्ली। गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मानव जीवन की दो धाराएं रहती है, एक चिंता और एक चिंतन। चिंता से आदमी की, मानव की मतलब वो समझ शक्ति और उसका क्षय हो जाता है और उससे चिंतन से बढ़ता है। तो महाराज जी हम ऐसा कैसा चिंतन करें कि हमारा वैराग्य प्रबल और दृढ़ हो? सबसे पहले चिंता और चिंतन के भेद को समझें। चिंता क्या है? जीवन में आगत समस्याओं के सामने खड़ा हो जाना, वहीं टिक जाना चिंता है। और समस्याओं के सामने आने पर उसको पार करने का रास्ता तलाश लेना चिंतन। सामने समस्या आई, हम उलझ गए, वो चिंता है। और समस्या है, हमने समाधान की तरफ देखना शुरू किया, चिंतन। हमेशा हमारी दिशा सकारात्मकता की ओर हो, हम हमेशा समाधान की तरफ देखना शुरू करें। यदि वो हम देखने लगेंगे तो चिंतन की धारा स्वतः प्रस्फुट होगी। हम व्यर्थ की बातों में अपने जी को उलझाते हैं, नकारात्मकता बढ़ती है, आत्मविश्वास कमजोर होता है, सिर पे चिंता हावी हो जाती है। और अर्थपूर्ण बातों पर जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, सकारात्मकता का विकास होता है और चिंतन अपने आप प्रवाहित होने लगता है। उपस्थित हैं श्रीमान शुभासी जैन सीईओ गुणायतन दिल्ली से और तैयार हैं श्रीमान संयम जी जैन मुंबई से। संयम जैन मुंबई से उपस्थित हो, जल्दी गए जल्दी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कौन निश्चित करता है? नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु मेरे परिवार का नमस्तु नमस्तु। महाराज जी कौन निश्चित करता है कि कब क्या होगा? यदि सब कुछ सुनिश्चित है तो कर्म क्या है? किसने बोला सब कुछ सुनिश्चित है? बोलो, ये तेरा नंबर आज सुनिश्चित था क्या? नहीं। हाँ नहीं था ना। ध्यान रखो, सब कुछ सुनिश्चित है ये कहना ठीक नहीं। चीजें घटती है कारण सामग्री के अनुरूप। जैन धर्म में कारण कार्य के विज्ञान को स्वीकार किया। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम के अनुसार होता है। जैसी कारण सामग्री मिलती है वैसा कार्य होता है। तो हम हमेशा अच्छे कारण सामग्री को अपनाएं और कब क्या होगा इसमें दिमाग लगाने की जगह कब हमें क्या करना है और कैसे करना है इसमें दिमाग लगाओ। तब तुम जैसे युवा कामयाब होंगे। और जब जो होना है सब निश्चित है ये बैठे रहोगे ना तो अकर्मण्य बन जाओगे। हमें क्रियाशील बनना है, कर्मनिष्ठ बनना है, जिससे जीवन का वास्तविक विकास किया जा सके। उपस्थित हो व्रती बहन बीना जी झांझरी कोडरमा से, जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, हम अपनी दैनिक क्रिया में बहुत बार दिन भर में हम कायसर करते हैं, जैसे सुबह भक्ति में, प्रतिक्रमण में और स्नान आदि क्रिया में। तो कभी हम श्वासोच्छ्वास से करते हैं और कभी नॉर्मल ऐसे करते हैं। तो किस समय कैसे करना चाहिए, मार्गदर्शन। कायदे से कायोत्सर्ग हमेशा श्वासोच्छ्वास में ही करना चाहिए। वो एक अभ्यास है अपने भेद विज्ञान को पुष्ट करने का। काया के प्रति होने वाले ममत्व के त्याग का नाम ही कायोत्सर्ग है, केवल नमोकार जपने का नाम नहीं।
तो उतनी देर स्थिर चित्त होकर हमें अपने देह ममत्व से मुक्त होने का प्रयास करें। मैं सूचना पुनः दूं आपको कि शिविर के संबंध में सारी जानकारी प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है, जानकारी लें और कल से ही अपना रिजर्वेशन कल से उपलब्ध होगी और कल से ही आप अपना रिजर्वेशन या आप पंजीयन कराने का प्रयत्न शुरू कर दें, अन्यथा आप देखते रह जाएंगे और चूक जाएंगे। अंतिम प्रश्न के लिए मैं प्रदीप जी रत्ना जी जैन दिल्ली से उनका आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रदीप जी रत्ना जी।